कहते हैं राजनीति में कोई पक्का दोस्त नहीं होता, कोई पक्का दुश्मन नहीं होता। इसकी बानगी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। 3 निर्दलीय विधायक एक वक्त में कांग्रेस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, लेकिन आज यही तीनों विधायक कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। वहीं अगर हम बात धूमल परिवार की करें तो यहाँ पर भी राजनीति की एक नई तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। धूमल परिवार से अलग होने के बाद उनसे 36 का आंकड़ा रखने वाले एक शख्स हैं राजेंद्र राणा। राजेंद्र राणा ने धूमल को जब वो मुख्यमंत्री थे विधानसभा के चुनाव में हराया था और अपनी एक नई जगह बनाई थी राजनीति में, कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। लेकिन वक्त का पहिया देखिए घूमता है। आज वही राजेंद्र राणा फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और प्रेम कुमार धूमल के दर पर खड़े हैं। देखते हैं इस दिलचस्प किस्से की दिलचस्प कहानी इस रिपोर्ट की जुबान में। राजनीति में सब कुछ संभव है। दुश्मन दोस्त बन सकते हैं और दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के सिर सत्ता का ताज सजा। कांग्रेस ने अकेले दम पर जादुई आंकड़ा पूरा कर लिया था, लेकिन निर्दलीय जीतकर आए 3 विधायक भी सरकार के साथ खड़े नजर आए। हालांकि राज्यसभा चुनाव में तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस से अदावत कर ली और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल दिया। इतना ही नहीं, विधायक के पद से इस्तीफा देकर तीनों नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इन्हीं 3 पूर्व विधायकों में से एक पूर्व निर्दलीय विधायक और एक पूर्व कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा और पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ बालूगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। इन पर राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त और विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया है। मैंने पहले भी बयान दे चुका हूं कि इस तरह जो इन्होंने झूठी ये कंप्लेंट की है, माननीय हाई कोर्ट में जाऊंगा और उनके ऊपर डेफर्मेशन का केस भी करूंगा। और जो भी अधिकारी इस तरह से जो बिना मतलब से प्रताड़ित कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में खड़ा करूंगा इनको। देखिए, प्रदेश में वैसे ही सारी जो व्यवस्था है चरमरागी है। जो ये व्यवस्था परिवर्तन का नारा है, ये व्यवस्था बुरी तरह से चरमरागी गई है और यहाँ पे हालात ख़राब हैं। परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास और सरकार के पास कुछ भी बोलने के लिए रहा नहीं है। चुनाव डिले किए जा रहे हैं। विधायकों के रेजिग्नेशन जो है वो षड्यंत्र से एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं ताकि चुनाव साथ में ना हो। चुनावों से डरे हुए हैं। 6 सीटों पे चुनाव घोषित हुए हैं, वहाँ पे 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार रही है और उनको पता है कि ये सरकार जाने वाली है। जैसे ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार भाजपा की बनेगी, साथ में ही यहाँ पे भी सरकार भाजपा की बनेगी। अब जरा दुश्मनी से दोस्ती होने की बानगी सुन लीजिए। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से शिष्टाचार मुलाकात की। राजेंद्र राणा की प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात कई मायनों में अहम है। अब जरा आपको धूमल परिवार और राजेंद्र राणा के रिश्तों के बारे में बताते हैं। राजेंद्र राणा कभी धूमल परिवार के बेहद करीबी हुआ करते थे। राजेंद्र राणा अनुराग ठाकुर के मीडिया का कामकाज देखते थे, लेकिन अनबन होने के बाद राजेंद्र राणा धूमल परिवार से दूर चले गए। राजेंद्र राणा कांग्रेस में शामिल हो गए और वीरभद्र सिंह के करीबी बन गए। साल 2017 में राजेंद्र राणा सुजानपुर से धूमल के खिलाफ मैदान में उतरे और उन्हें हरा भी दिया। ये राजनीति की रिवायत ही है कि जिस प्रेम कुमार धूमल को राजेंद्र राणा ने हराया था, उन्हीं राजेंद्र राणा को अनुराग ठाकुर ने अपनी मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करवाई और अब राजेंद्र राणा ने प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात भी की। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्या समाचार।